हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कल के पार्ट में हमने देखा था वांग जी को विंग के बारे में पता चल गया था कि कैसे विंग तालाब में गिरा और कैसे उसकी याददाश्त चली गई है। इसी के कारण विंग उसे भूल गया है। वांग जी को यही लग रहा है, इसीलिए वांग जी सब चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर डालकर अपने ही मन में सोच लेता है कि वो विंग की याददाश्त को वापस ला के रहेगा और अगर नहीं आया तो वो विंग के दिल में अपने लिए प्यार जगा के रहेगा। इसीलिए वो विंग को ये बोल देता है कि जाकर तैयार हो जाओ और फिर हमें जाना भी है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो लूबाई के साथ तैयार व्यार होकर नीचे वापस आता है। नीचे सब कुछ तैयार हो चुका था, यहाँ तक कि वांग जी भी घोड़े के पास में खड़ा हुआ था। लूबाई विंग का हाथ पकड़ के उसे घोड़े के पास लेके आती है। वांग जी उसके बाद विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कैरेज में बैठा देता है और साथ ही लूबाई भी विंग के साथ ही अंदर में बैठ गई, क्योंकि विंग को अंदर बहुत ज़्यादा ही अकेला फील होता है, इसीलिए लूबाई उसके साथ ही बैठी हुई थी। विंग अभी भी हल्का सा खिड़की को खोलकर पर्दे को हटाकर बाहर की ओर देख रहा था। बाहर सारे लोग उस गाड़ी को और साथ ही वांग जी के साथ जितने भी लोग थे उन्हें ही देखे जा रहे थे, क्योंकि वांग जी उनका राजकुमार जो है अब वांग जी लैंड क्लैन के पास पहुंचने वाला है। इसीलिए सबको पता है कि वांग जी कौन है और वांग जी के साथ इतने सारे गार्ड्स, उनको तो ये पता ही है वांग जी को, वो हमेशा से देखते आए हैं। तो किसी को भी पता चलेगा कि ये वांग जी है। पर वांग जी के साथ इस कैरेज में कौन है, सारे यही सब बातें कर रहे थे और साथ ही फुसफुसा भी रहे थे कि कौन है ये। वहीं कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि उसमें कोई ओमेगा ही होगा जिसे इतनी ज़्यादा सिक्योर करके लाया जा रहा है। सारे लोग वांग जी के सारे गार्ड्स विंग के कि जो कैरेज है उसके चारों तरफ थे ना, इसीलिए उन सभी को ऐसा ही लग रहा था। सभी ऐसी बातें कर रहे थे। वहीं विंग सबको देख पा रहा था कि सब लोग उन्हीं की तरफ ही देख रहे थे। जो भी इधर-उधर काम कर रहा था वो भी वांग जी और सब इसी गाड़ी की तरफ देख रहे थे। विंग को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वो पर्दे को अच्छे से बंद कर देता है और लूबाई से वो पूछने लगा कि ये सभी ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी लूबाई बताती है कि राजकुमार लैंड बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए ये सभी देख रहे होंगे। ये सुनकर विंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो भी चुपचाप बैठ गया। कुछ ही टाइम में वो लोटस पियर के अंदर क्लाउड रिसेस के पास पहुंच चुके थे। अब उन्हें क्लाउड रिसेस जाने के लिए अब चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाउड रिसेस पहाड़ों के बीच में, इसीलिए वहां पर घोड़ा गाड़ी जा नहीं सकता। इसीलिए विंग को पैदल ही जाना पड़ेगा। इसीलिए सब अपने अपने घोड़े को क्लाउड रिसेस के नीचे, पहाड़ के नीचे ही रख देते हैं। वहाँ सभी का घोड़ा, जितने भी क्लाउड रेसेस में इंसान हैं उन सभी का घोड़ा रखा जाता है। वहीं पर सभी लोग अपने अपने घोड़े को रख चुके थे। वहीं विंग जिस बग्गी में आया था, कि जिस कैरेज में आया था, वो भी अपने घर चला गया। विंग को वांग जी अपने हाथ को पकड़ के नीचे उतारता है। विंग ने अभी भी वेल पहना हुआ था, जिसके कारण उसे पता नहीं चल रहा था क्या वो पहुंच गए हैं। वांग जी उसका हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, विंग चलो। ये सुनकर विंग भी बिना कुछ बोले वांग जी के साथ साथ चलने लगा। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था। अब धीरे धीरे वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर जाने लग गए। विंग को महसूस हो रहा था कि वो चढ़ाई चढ़ रहे हैं और उसका कपड़ा उसके पैरों के पास आ रहा था। इसीलिए विंग ने एक हाथ से अपने कपड़े को उठा रखा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो बार बार अपने दूसरे हाथ को छुड़ाकर अपने वेल को हल्का सा उठा रहा था और वो नीचे देखकर चलने की कोशिश कर रहा था। पर विंग को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वेल को पकड़ना और दूसरे हाथ से कपड़े को पकड़ना, वो चल भी नहीं पा रहा था। एक बार तो वो गिरते-गिरते बचा था, क्योंकि वांग जी ने उसे कमर से पकड़ लिया था। विंग अपने मन में ही कहता है, ये कैसा कपड़ा है, इतना लंबा सा, मैं कैसे चलूँगा? ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों से ही अपने नीचे के कपड़े को पकड़ लेता है, जिसके कारण उसे उसके पैर को चलने में आसानी होगा। पर उसके वेल को कौन पकड़ेगा? ये सोचकर वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था और वो चलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे सामने तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए वो थोड़ा-सा लड़बड़ा रहा था और इधर-उधर जा रहा था। इसीलिए वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? विंग उसे कहता है,
कुछ नहीं, ये बोलकर वो आगे-आगे चलने लगा, पर उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसीलिए वो लू बाई से कहता है, "लू बाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो?" ये बोलकर वो अपने कपड़े को हल्का-सा उठा रहा था, जिसे देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे अल्फा हैं और विंग कैसे अपने कपड़े को उठा रहा है। ये सोचकर ना वांग जी को जेलसी फील होने लगी और वो बिना किसी को देखे विंग को अपनी गोद में प्रिंसेस स्टाइल में उठा लिया। ये देखकर विंग शॉक, क्या? अभी क्या हुआ? ये सोचकर विंग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि किसने उठा लिया मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो उसे हटा रहा था, उसके हाथ को हटा रहा था। विंग, ज़्यादा हिलो मत, गिर जाओगे। पर विंग कहता है, पर आपने मुझे क्यों उठाया? नीचे उतारो मुझे। कैसा लग रहा हूँ सबके सामने? ये बोलते हुए वो वांग जी के हाथों से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें चलने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने उठाया है। विंग कहता है, नहीं मैं चल लूँगा। ये बोलते हुए वो अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था, वो वांग जी की गोद से उतरने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उसे अच्छे से पकड़ते हुए बोलता है, विंग, मैंने तुम्हें कहा ना, अच्छे से बैठे रहो, नहीं तो तुम गिर जाओगे। ये सुनकर विंग उसे कुछ बोल पाता, वांग जी फिर से कहता है, अगर तुमने जरा सा भी हिलने की कोशिश की ना, मैं अभी छोड़ दूंगा तुम्हें नीचे, फिर गिरोगे और लगेगा तो फिर मुझे मत बोलना। ये सुनते ही विंग चुप हो गया था और वो चुपचाप वांग जी के गोद में ही वैसे ही बैठा रहा, पर उसने वांग जी के नेक को टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था वांग जी पहाड़ चढ़ रहा है और उसको अपनी गोद में उठा के कैसे चलेगा वांग जी, और उसे कहीं गिरा दिया तो। इस बात से वो डर रहा था, इसीलिए अपने सर को वो वांग जी के नेक में छुपा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। लू बाई और लूशा उन दोनों को ही देख रहे थे। लू बाई तो एकदम ज़्यादा ही खुश हो गई थी विंग और वांग जी को देखकर, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और वो उन दोनों के पीछे-पीछे चलने लगी। वांग जी और विंग के चारों तरफ उनके गार्ड्स थे, यहाँ तक कि लू शॉ भी उन लोगों के पीछे-पीछे चल रहा था। कुछ ही टाइम में वो सभी लोग क्लाउड रिसेस के गेट पे पहुंच चुके थे। गेट के पास दो इंसान खड़े हुए थे, शायद तक वहाँ के डिसिपल होंगे। जैसे उन्होंने देखा लान वांग जी किसी ओमेगा को, जिसने रेड कलर का वेडिंग गाउन पहना हुआ है, उसे अपने गोद पे उठा के ला रहा है। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गए थे, पर वो वांग जी को कुछ बोल भी नहीं सकते, इसीलिए वो वांग जी को ग्रीट करते हैं। वहीं वांग जी भी उन लोगों के ग्रीट का आंसर देता है, ग्रीट करके हल्का सा अपना सर झुका के, और फिर उन लोगों को बिना कुछ बोले अंदर जाने लगा। उसके सारे गार्ड्स पीछे पीछे जा रहे थे। विंग को डर लगने लग गया था, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति हो गई थी। विंग वांग जी की गोद से उतरने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, विंग, ज़्यादा हिलो मत। विंग कहता है, पर मुझे उतरना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें उतार दूंगा जब उतरने का टाइम आ जाएगा। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, विंग, चुप रहो। ये बोलते हुए वो आगे जाने लगा। विंग वांग जी के नेक पे अभी भी अपने हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। कुछ ही टाइम में वांग जी क्लाउड रिसेस के अंदर सेकंड गेट पे पहुंच चुका था, जहां से क्लाउड रिसेस का बॉर्डर स्टार्ट होता है। वैसे जो जो दो डिसिपल खड़े हुए थे, वो क्लाउड रिसेस के एंट्री गेट पे थे, पर अंदर जहाँ पर वांग जी पहुंचे वो क्लाउड रिसेस का मेन दरवाजा है। वांग जी वहां पहुंचते ही विंग को नीचे उतार देता है। सब तरफ शांति हो गई थी, तब भी विंग के कानों में एक बहुत ज्यादा ही डीप आवाज आती है, वांग जी, ये क्या है? ये ओमेगा कौन है? ये सुनते ही वांग जी पहले तो उन्हें ग्रीट करता है, मतलब कि वो लैन कुरैन था। लैन कुरैन को ग्रीट करते ही वांग जी अपने अंकल से कहता है, अंकल, मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर लैन कुरैन को शायद तक हार्ट अटैक ही आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे, उनकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि वो जो गेट पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, वो भी वांग जी को शॉकिंगली देख रहे थे। असल में जब वांग जी लैंड क्लैन में पहुंचा था, तभी लैंड कुरैन के जासूसों ने उन्हें बता दिया था कि वांग जी के साथ एक ओमेगा है और उसने रेड गाउन पहना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उनकी शादी हुई है। ये सुनकर तो लैंड कुरैन और भी ज़्यादा आग बबूला हो गए थे, और वो सीचैन के साथ और साथ ही लैंग क्लैन के कुछ एल्डर के साथ गेट पे पहुंच चुका था, और उन्हें पता चला कि वांग जी सच में किसी ओमेगा के साथ आ रहा है, और वो भी अपनी गोद में उठा के। वांग जी ये कैसे कर सकता है?
वो कैसे किसी ओमेगा को अपनी गोद में उठा सकता है। इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने फेस पे दिखा नहीं रहे थे। वांग जी की बात सुनते ही उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी, ये तुमने क्या किया? हमसे बिना पूछे तुमने शादी कर ली। और ये ओमेगा है कौन? ये ओमेगा? ये सुनते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और वो अंकल से कहता है, अंकल, इसका नाम विंग है। अंकल ये सुनकर तो और भी ज़्यादा शॉक हो गए थे। क्या मतलब है? विंग? विंग मतलब कि जैंग क्लैन का अडॉप्टेड बेटा। ये सुनकर वांग जी को वो घूर के देखने लगे और वो कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? ये वो जांग्स का अडॉप्टेड बेटा है। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और जब वांग जी ने अपना सर नोट किया, लैन कुरैन की मुट्ठी कस गई थी। आज पहली बार लैन कुरैन गुस्से में वांग जी को चिल्लाते हुए बोलते हैं, वांग जी, इस ओमेगा को वहां छोड़ के आओ वापस। हमारे क्लैन में कोई भी जियांग सदस्य एंट्री लेने के काबिल भी नहीं है और तुमने तुमने इसको हमारे क्लैन के अंदर तक लेके आ गए। वापस छोड़ के आओ इसे। पर वांग जी अंकल के बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, अंकल, मैंने इससे शादी की है और अब ये मेरा ओमेगा है और ये जांग्स नहीं रहा, ये अब लैन बन चुका है। ये सुनकर लैन कुरैन को एक और धक्का लगा। सच में वांग जी ने इस ओमेगा से शादी कर ली है? पर तभी लैन कुरैन को कुछ याद आया। वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, रुको, तुमने क्या कहा? ये जांग्स का सेकंड बेटा है, मतलब कि इसकी शादी जिन सेक्ट से होने वाली थी ना, तो तुम्हारी शादी इससे कैसे हुई? तुमने क्या किया है वांग जी? ये सुनकर वांग जी अपने अंकल के सामने अपना सर बो करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना अंकल, मैंने वहाँ जाकर विंग के साथ शादी की है और उस शादी को तोड़वाकर। ये सुनकर लैन कुरन एक कदम पीछे हो गए थे और शायद तक वो गिर भी जाते, पर लैन सीचैन ने उन्हें संभाल लिया था और वो उसे संभालते हुए बोलते हैं, अंकल, ध्यान से। ये बोलकर वो लैन कुरैन को अच्छे से खड़ा करते हैं। लैन कुरैन इतने ज़्यादा गुस्से में हो गए थे, वो चिल्लाकर बोलते हैं, लान वांग जी, कि तुमने क्या किया? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? तुमने जिन सेक्ट में जिस ओमेगा की शादी होने वाली थी, उस ओमेगा से शादी की है। इसका मतलब भी जानते हो तुम? तुमने लैन क्लैन और जिन क्लैन के बीच में दुश्मनी खड़ा कर दिया है। ये सुनकर वांग जी निडर होकर बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस विंग की शादी किसी और के साथ होने नहीं दे सकता था और मुझे जो उस टाइम सही लगा, मैं वही कर दिया। और अगर उस टाइम मैं वो सब नहीं कर पाता, तो मैं जिन सेक्ट में जाकर वहाँ हमला कर देता और अपने विंग को वापस लेके आ जाता। ये सुनकर तो लैन कुरैन को एक और धक्का लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वांग जी उन्हें हार्ट अटैक देकर ही मानेगा। वो वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी आज बहुत ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रहा था। वांग जी अंकल से कहते हैं, अंकल, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, विंग अब मेरा ओमेगा बन चुका है। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ के उन्हें दिखाता है। वांग जी ने अपना फोरहेड रिबन को विंग के हाथों में बांधा हुआ था। इसका साफ साफ मतलब लैन कुरैन को समझ आ रहा था, यहाँ तक कि वहाँ जितने भी लैंस थे उनको समझ आ गया था और साथ ही लैन एल्डर्स को भी समझ आ गया था कि वांग जी ने पूरे रीति रिवाज के साथ विंग को अपना ओमेगा बनाया और साथ में लैन जितने भी एंचेस्टर है उनको साक्षी मान के वांग जी ने ओमेगा को मतलब कि विंग को अपना ओमेगा बनाया है। ये जानकर तो अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो सभी के सभी शांत हो गए थे, कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। वांग जी सबकी तरफ देख रहा था। वहीं विंग विंग तो इतना ज़्यादा शॉक में था क्योंकि यहाँ पर उसके लिए लड़ाई चालू हो गई थी। वांग जी अपने अंकल से बहस कर रहा था और साथ ही कैसे उसके अंकल वांग जी के ऊपर चिल्ला रहे थे विंग को इस क्लैन में ना आने देने के लिए। ये साफ साफ विंग को सुनाई दे रहा था। विंग की बॉडी में गूज़बम्प आ गया था क्योंकि इतना कोल्ड आवाज़ किसी का हो सकता है। हाँ, वांग जी का कोल्ड आवाज़ है, पर विंग के सामने वो नरम हो जाता है। पर ये लैन कुरैन, हाँ, इस इंसान की तो आवाज़ ही विंग की बॉडी में गूज़बम्प लाने के लिए काफ़ी था। विंग तो चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था। वहीं लैन कुरैन जब वांग जी को देखते हैं और कैसे वांग जी ने उनको दिखाया कि उन्होंने मतलब कि वांग जी ने विंग के हाथों में अपना फोरहेड रिबन बांधा है, इसका मतलब साफ साफ है वांग जी ने हमारे एंसेस्टर को साक्षी मानकर ये शादी किया है। अब तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। असल में लैन कैन रिबन सिर्फ पति पत्नी
भाई-बहन या फिर माता-पिता ही छू सकते हैं। अगर वांग जी ने अपने दिल से एंसेस्टर को साक्षी मानकर अपना फॉरहेड रिबन किसी इंसान को बांधा है, मतलब कि उनके एंसेस्टर भी विंग को वांग जी का सोलमेट बना चुके हैं और विंग ही अब उनका लैंड फुरैन बन चुका है। लैंड कुरैन ये सुनकर और ये जानकर उनको अपने सीने में बहुत ज़्यादा ही अजीब सा ही दर्द हो रहा था। वो तो वांग जी के ऊपर चिल्लाना चाहते थे, पर ये चिल्लाना चीखना लैंड क्लैन के रूल के बाहर है। इसीलिए वो गुस्से में अपना मुट्ठी कस लेते हैं और वांग जी को बिना बोले हुए और बिना कुछ रिएक्शन दिए हुए वहाँ से चले गए। वहीं सिचेन पहले लैंड कुरैन की तरफ देखते हैं, फिर वांग जी की तरफ। वांग जी गेट पे खड़ा हुआ था और वो भी विंग का हाथ पकड़े हुए। वांग जी अपने गगा को देखता है। उसके गगा वांग जी के पास आते हुए बोलते हैं, वांग जी ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ना अंकल जियांग सेक्ट से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं, और तुमने तुमने जियांग सेक्ट के बच्चे को ही, एक ओमेगा को ही हमारे क्लैन में ला लिया। वांग जी मुझे नहीं पता अब अंकल क्या रिएक्ट करेंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। वो कहता है, गगा मैं विंग से प्यार करता था और मैं विंग की शादी किसी और से होने नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सुनकर सी चैन एक गहरी से शाय करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, अब चलो अंदर चलो, वैसे भी तुमने शादी तो कर ही ली है। ये बोलकर वो विंग को देखते हैं। विंग के सर में वेल डला हुआ था, इसीलिए वो उसका फेस तो नहीं देख पा रहे थे, पर उन्हें महसूस हो रहा था विंग के फेरोमोन से कि विंग डर चुका है। इसीलिए वो विंग से कहते हैं, तुम डरो मत, अब तुम यहाँ की लैंड फ्रेंड बन चुके हो और तुम अंकल की बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना। वो सिर्फ जियांग सेक्ट से नफरत करते हैं और शायद तक तुम्हारे मॉम डैड से, पर तुमसे नहीं नफरत करते होंगे। मैं अंकल को समझाऊंगा। ये सुनकर विंग थोड़ा सा रिलीफ लेता है, क्योंकि इतने बड़े लैंड क्लैन में कम से कम एक पर्सन तो है जो उससे प्यार से बात कर रहा है। ये सोचकर विंग भी हल्का सा अपना सर नोट करता है। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग लैंड सिचन की बातों में काम हो गया है, उसका जो अभी तक डरा वाला फेरोमोन निकल रहा था, वांग जी को भी समझ आ रहा था कि विंग डर चुका है, इसीलिए तो उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वांग जी जब महसूस करता है कि विंग अब थोड़ा सा काम हो रहा है, इसीलिए वो विंग को फिर से अपने गोद में उठाने वाला था, पर विंग उसे बोलता है, उतारो मुझे। विंग की ऐसी आवाज सुनकर एक पल के लिए वांग जी भी शॉक हो गया था। वहीं लैंसी चैन वो भी शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। विंग जब उसने चिल्लाकर वांग जी को उतारने को बोला, वांग जी उसे झट से उतार देता है। वहीं वांग जी की हालत देखकर लैन सिचैन के होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। लैन सिचैन जानते हैं कि वांग जी किसी की बात इतनी आसानी से नहीं मानता, और साथ में कोई भी इंसान वांग जी के ऊपर चिल्लाने का ट्राई भी नहीं कर सकता, पर विंग ने ट्राई किया है और साथ में उसके ऊपर चिल्ला भी दिया। ये बात जानकर तो लैन सिचैन के होठों पे एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वो अपने मन में ही सोचते हैं, वांग जी ने जिस भी ओमेगा को चूज़ किया होगा वो अच्छा ही होगा। ये सोचते हुए वो वांग जी को इशारा करते हैं अंदर आने के लिए। वहीं वांग जी विंग को कहता है, ओके ओके मैं तुम्हें उठाऊंगा नहीं, पर तुम चल पाओगे ना? विंग कहता है, ये बोलते हुए वो लूबाई को मतलब हाथ दिखा रहा था कि लूबाई उसका हाथ पकड़ ले और वो उसके साथ चले। लूबाई भी उसका इशारा समझ गई, इसीलिए लूबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो विंग को लेकर उसके साथ मतलब कि वांग जी के पीछे पीछे जाने लगी। वांग जी भी विंग के साथ साथ ही चल रहा था। वांग जी के सारे गार्ड, यहाँ तक कि विंग के भी मतलब विंग के गार्ड लू शाओ भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वांग जी और सारे लोग वांग जी के जिंगशी की तरफ ही जा रहे थे। विंग थक चुका था इतने दूर से चलते हुए, क्योंकि वांग जी का जिंगशी और उस गेट में बहुत ज़्यादा अंतर था। वांग जी का घर थोड़ा पहाड़ी इलाके में था और साथ में थोड़ा जंगलों की तरफ सबसे हटके, इसीलिए विंग को थोड़ा सा थकावट हो गया था। वो लू बाई से कहता है, और कितना दूर चलना है, मैं थक चुका हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को कहता है, तो मैं उठा लेता हूँ, पर विंग अपने आप को वांग जी से हल्का सा दूर करते हुए बोलता है, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं चल लूंगा। ये बोलकर वो लू बाई के साथ साथ चलने लगा जहाँ जहाँ लू बाई ले जा रही है। वांग जी एक हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि विंग की ऐसी हालत देखकर उसे भी बहुत मजा आ रहा था। पहले सी चैन
और वांग जी विंग को लेकर एंसेस्टर के पास जाते हैं। सीचैन विंग को बताते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर हैं, प्लीज़ इन्हें बो कर लेना क्योंकि अब तुम हमारे लैंड फ्रेंड बन चुके हो। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो एंसेस्टर के सामने नील डाउन होता है अपने घुटनों पे बैठकर। वांग जी भी एंसेस्टर के सामने ही नील डाउन होता है। वहीं लैन सीचैन थोड़ा सा कुछ सोचते हैं और वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी हमारा यहाँ पर एक नियम होता है, तुम्हें तो पता ही है ना, फॉरहेड रिबन बांधने का नियम। पर मैं चाहता हूँ कि वो अंकल करें, तुम समझ सकते हो ना। ये बोलते हुए वो लैन वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी अंकल के हाथों ही एक फोरहेड रिबन चाहते थे, इसीलिए वो विंग का हाथ पकड़ के उसे कहते हैं, चलो हम चलते हैं, फिर बाद में हम अंकल को मनाने आएंगे। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है क्योंकि अभी बहुत सारे नियम हैं जो वांग जी और विंग को निभाने हैं। जब तक अंकल एक फोरहेड रिबन वांग जी को नहीं देते तब तक विंग इस क्लैन का एक सदस्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए वांग जी अपने अंकल को मनाना चाहता है, पर अभी विंग थका हुआ है, इसीलिए वो अपने गगा से कहता है कि हमारे लिए प्लीज लंच जिंगसी में भिजवा देना। ये सुनकर सिचैन भी अपना सर नोट करते हैं और वो भी किचन की तरफ चले गए थे। वहीं वांग जी विंग को लेकर जिंगशी की तरफ जाता है और कुछ ही दूर में रुककर वो लुबाई को बता देता है कि वो मेरा जिंगशी है, तुम विंग को लेकर वहां जा सकती हो, मैं कुछ टाइम अंकल से बात करके आता हूँ। लुबाई भी अपना सर नोट करती है, यहाँ तक कि लू शॉ भी। और फिर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं विंग लुबाई को देखते हुए बोलता है, और जिंगशी कितना दूर है? तभी लुबाई बताती, सिर्फ 5 मिनट, हम पहुंच गए। ये सुनकर विंग गहरी सी सांस लेता है और कहता है, कितना ज़्यादा दूर में है इसका घर। ये बोलते हुए वो अपनी पैर को नीचे पटक देता है। वहीं लुबाई हल्का से स्माइल करती है। लू शाओ और लुबाई विंग को लेकर जिंगशी की तरफ जाते, पर उन तीनों के पीछे 2-3 गार्ड लगे हुए थे, वो भी वांग जी के। सारे लोग जिंगशी की तरफ जाते हैं, पर जिंगशी के अंदर जाने से पहले लुबाई को एक गार्ड ने रोक लिया था और वो उन दोनों को रोकते हुए पूछते हैं, आप कौन? तभी पीछे से जो वांग जी के गार्ड्स थे वो उस गार्ड को बता देते हैं कि ये हमारी लैंड फ्रेंड है, इन्हें जाने दो, रोको मत। ये सुनकर वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हैं और विंग को अंदर जाने के लिए वो गेट खोल देते हैं। विंग जैसे ही देखता है कि इस जगह पे भी गार्ड्स लगे हैं, ये सोचकर विंग को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर वांग जी रहता कहाँ है जहाँ पर इतने सारे गार्ड्स हैं। विंग को लेकर लुबाई अंदर जाती है, पर जैसे ही लू शाओ अंदर जाने वाला था वो गार्ड उसे रोक देता है और कहता है, आप कौन? तभी लू शाओ कहता है, मैं उनका गार्ड हूँ। ये सुनकर वो गार्ड कहता है, तो सॉरी, तुम नहीं जा सकते। ये सुनकर लू शाओ उनकी तरफ देखता है और वो जो वांग जी का गार्ड था वो बता देता है कि यहाँ पर इस जिंगशी में राजकुमार के अलावा कोई नहीं जा सकता, पर यहाँ पर लैंड फुरैन आई है, इसीलिए हम उन्हें जाने को बोल रहे हैं, पर आप नहीं जा सकते, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर लू शाओ वहीं पर खड़ा हो गया था और वो बहस भी ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ये विंग का ससुराल है, इसलिए वो बहस नहीं कर सकता और वो साइड में जाके खड़ा हो गया था। वहीं लुबाई विंग को लेकर अंदर जाती है, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो बहुत ज़्यादा अमेज हो गई थी। वहाँ की सादगी में भी इतनी ज़्यादा सुंदरता था। और वहीं विंग विंग तो बस सैंडलवुड की सेंट को महसूस कर पा रहा था। उस रूम में पूरी तरह सैंडलवुड सेंट भरी हुई थी। विंग कहता है, हम ये कहाँ? पर लुबाई कहते, वाओ राजकुमार, ये तो कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गई हूँ। ये सुनकर विंग को भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर लुबाई ने ऐसा क्या देख लिया, उसे भी देखना था, इसीलिए वो हल्का सा वेल उठाता है, पर उसे तो सिर्फ कुछ ही सामानें दिख रही थी। इसीलिए वो लुबाई से कहता है, इसमें क्या अच्छा है? हाँ बस ये तो सिर्फ जगह पे रखा हुआ है सामान। पर लुबाई कहती है, नहीं राजकुमार, आप पूरा देखोगे ना तो सच में आप भी अमेज हो जाओगे, ये कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है। वाओ! मैं तो सोच भी नहीं सकती, इतनी ज़्यादा सादगी में भी सुंदरता हो सकती है क्या? विंग सच में अब क्यूरियस हो रहा था उसे देखने के लिए, पर लुबाई उसे रोकते हुए बोलती, राजकुमार आप वेल मत हटाइए, अब तो सीधा राजकुमार ही आपका वेल हटाएंगे क्योंकि आप उसके रूम में आ गए हो ना। ये सुनकर विंग को थोड़ा शॉक लगा और थोड़ा कन्फ्यूजन भी, क्योंकि वहाँ तो विंग हल्का फुल्का उठा भी लेता था ना,
पर लूबाई ने ऐसा क्यों कहा कि अब वो उठा भी नहीं सकता। लूबाई उसको और अंदर लेके जाती है और उसे बेड पे बैठाते हुए समझाते हुए बोलती है, राजकुमार आप ना अब अपना वेल मत उतारना, क्योंकि आप राजकुमार के मतलब कि राजकुमार लैन के घर पे आ गए हो, उनके रूम में आ गए हो। आपका अब फर्स्ट नाइट होगा और वही आपका वेल उठाएंगे। फर्स्ट नाइट, इस वर्ड को सुनते ही विंग को शॉक लगा। आज उसकी फर्स्ट नाइट है और वो भी लान वांगजी के साथ। उसके सामने तो लान वांगजी का फेस आ रहा था और साथ ही उसको फर्स्ट नाइट का वर्ड सुनते ही कुछ अलग से ही महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी गर्म होने लग गई थी, उसके गाल गर्म होने लग गए थे। वो ब्लश करते हुए बोलता है, लूबाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। पर लूबाई कहती है, राजकुमार सही तो है, शादी के बाद तो यही होता है ना, फर्स्ट नाइट। पर लूबाई आगे कुछ बोल पाती कि बाहर से किसी ने नॉक किया। लूबाई उस आवाज को सुनकर बाहर जाती है। बाहर एक डिसिपल कुछ खाना मतलब कि प्लेट में खाना पकड़ के खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लूबाई उस खाने को ले लेती है और वो अंदर जाकर विंग को भी दे देती है। विंग अपना वेल को हल्का सा उठाकर वो खाने लगा, क्योंकि सच में विंग को बहुत भूख लगी हुई थी। कुछ ही टाइम बाद जैसे ही विंग ने लंच कंप्लीट किया और वो बैठा ही था कि तभी उन्हें महसूस होता है कि उस रूम में कोई तो आ रहा है। इसीलिए विंग अच्छे से अपने कपड़े को सही करता है और वो चुपचाप लूबाई के साथ ही बैठा हुआ था। लूबाई भी विंग के साथ ही उस बेड पे बैठी हुई थी, क्योंकि विंग को अच्छा नहीं लगता कि लूबाई हमेशा खड़ी रहती है उसके सामने। इसीलिए उसने लूबाई को भी अपने साथ बैठाया हुआ था और वो दोनों बातें कर रहे थे। पर जैसे ही विंग को किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, वो लूबाई से पूछता है, लूबाई कौन आया है। तभी लूबाई जब सामने देखती है वो शॉक हो गई थी, यहाँ तक कि वो घबरा गई थी। वो विंग के पास से जल्दी से उठ जाती है और वो वांगजी को ग्रीट करती है। हाँ, वहाँ पर वांगजी आया हुआ था। वांगजी जब लूबाई को विंग के साथ ही उसके बेड पे बैठा हुआ देखता है, उसे ना थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि आज तक कोई भी उसके रूम में मतलब कि जिंगशी में आया नहीं था। उसके गार्ड्स भी उस रूम में आते नहीं थे। पर लूबाई उसके साथ मतलब कि विंग के साथ उसी रूम में है, ये जानकर वांगजी को थोड़ा सा अजीब लगा और वो लूबाई से कहता है, लूबाई आज के बाद से यहाँ मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर लूबाई भी अपना सर हिलाती है, क्योंकि उसे वांगजी से ना बहुत सा डर लगता है और वो जल्दी से बाहर जाने लगी। पर विंग खड़ा होकर बोलता है, पर क्यों। वांगजी उसके पास आते हुए बोलता है, विंग तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे किसी के साथ रहना पसंद नहीं है और आज तक जिंगशी में कोई आया नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं भी चाहता हूँ। ये बोलकर वो भी बाहर की ओर जा रहा था, पर वांगजी उसके कमर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो मेरी वाइफ हो। ये सुनकर विंग को ना अजीब से ही गूज़बम्प आने लग गया था। वांगजी उसके कमर पे हाथ रखा हुआ था, यहाँ तक कि अपना सर विंग के नेक पे रखा हुआ था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या हुआ। ओके, और फिर बाय बाय।